हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में फाइटर ट्रोड्स का एक मज़ेदार कॉमिक्स अप्पू। चलिए शुरू करते हैं। अप्पू। शरीफ आदमियों की तरह बदमाश आदमियों के भी अलग अलग धंधे होते हैं, जैसे जेब तराशी, लूट मार, तस्करी, दंगे भड़काना, हत्या। तो आइए मिलते हैं किडनैपिंग स्पेशलिस्ट यानी अपहरण विशेषज्ञ अप्पू से। मेरा ही नाम अप्पू है, प्यार से लोग मुझे अप्पू अपहरणकर्ता कहते हैं। मैं जब अपहरण करता हूँ तो मेरे शिकार को पता ही नहीं होता कि मैंने उसे किडनैप कर रखा है। जैसे अब मैंने इस टैक्सी ड्राइवर को किडनैप कर रखा है, पर इसे पता ही नहीं है कि मैंने इसे किडनैप कर रखा है। ये मुझे अपनी सवारी समझ रहा है, जबकि ये मेरा शिकार है। ही। मैं इसे सुबह से शाम तक शहर में चक्कर कटाता रहूँगा। ये भी चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि इसे तो मीटर बढ़ने से मतलब है। वहाँ ऐसी सवारियाँ रोज़ मिल जाए तो मेरे वारे न्यारे हो जाएं। अरे, पर ये रास्ता तो मेरे घर की तरफ जाता है। मैं जानबूझकर इसे इधर से लाया हूँ, क्योंकि इसके घर पर मेरे आदमी इसकी बीवी को इसके किडनैप हो जाने की सूचना देकर अपनी डिमांड रख चुके होंगे। पर इसकी बीवी जब तक आंखों से नहीं देख लेगी, इस बात को सच नहीं मानेगी और मेरे आदमियों को पैसा नहीं देगी। मुझे पिस्तौल निकाल लेनी चाहिए। अप्पू के आदमी। देखा, वो ड्राइवर तुम्हारा ही आदमी है ना? हाँ, और वो जो पीछे पिस्तौल लेकर बैठा है, वो हमारा बॉस अप्पू अपहरण करता है। देखो, तुम्हारा पति डर के मारे तुम्हें देखकर हाथ हिलाकर कह रहा है कि हमारी मांग पूरी कर दो, वरना पीछे बैठा आदमी उसे गोली मार देगा। अरे, ये दोनों आदमी कौन है? कुछ गड़बड़ है। मैं टैक्सी रोकता हूँ। चलते रहो और घबराओ नहीं, वो मेरे आदमी है। आपके आदमी मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मैंने उन्हें टैक्सी लाने तुम्हारे घर भेजा था, पर तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए। मुझे तुम्हारी टैक्सी में देखकर मेरे आदमी वापस चले जाएंगे। ओह, मैं तो डर ही गया था। जल्दी करो, अगर बॉस के अगले राउंड से पहले हमें पैसे ना मिले तो हमारा बॉस तुम्हारे पति को तुम्हारी आंखों के सामने गोली मार देगा और तुम हमारी आंखों के सामने विधवा हो जाओगी। नहीं, सारा घर खुला है, तुम जो चाहे ले जाओ, पर मेरे पति को कुछ मत कहना। काम हो गया, भागो। अप्पू अपहरणकर्ता का काम तो हो गया था, पर कर्टर का अभी बाकी था। खाता ज़्यादा मैं हूँ और गैस ज़्यादा बनती है मास्टर के पेट में, और हर बार इनो लेने मुझे ही भेजता है। कर्टर केमिस्ट के पास पहुंचा। भैया, इनो के 50 पैकेट देना। 50 पैकेट? अस्पताल खोलना है क्या? नहीं, मास्टर का काम एक पैकेट से नहीं चलेगा, क्योंकि कल उसने मुझसे शर्त लगा ली थी। उसने 1 करोड़ खाए, मैंने 2 करोड़। मच्छर। ही। 2 करोड़? वाह, करोड़ों की आसामी है, हाथ से नहीं जानी चाहिए। चल बेटा अप्पू, शुरू हो जा। अप्पू अपहरणकर्ता कटर से टकराया। उफ, टकर। कटर गुस्से से बेकाबू हो गया। देखकर नहीं चलता, इतना बड़ा कटर आधा दिखाई नहीं दिया क्या? सुबुक, मुझे तो इस वक्त सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई पड़ रही है, रेल की पटरी, जिस पर सिर रखकर मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। बू बू। क्या जान देने जा रहे हो? पर क्यों? तुम्हें बताकर क्या फ़ायदा होगा? तुम भी मेरी मदद नहीं कर सकते। सुबुक, अब तो मौत ही मेरी मदद कर सकती है। नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। मुझे अपनी समस्या बताओ। तो फिर सुनो। मेरे पिताजी का छोटा बेटा पैदा होने से पहले ही अप्पू घर में खो गया था। उसके मन गम में माताजी चल बसी और पिताजी पागल हो गए हैं। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता, लेकिन अगर कोई उनका बेटा बनकर मेरे साथ चले तो शायद वो ठीक हो जाए। पर ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, इसलिए आज मैं मरने जा रहा हूँ। लो, रेल की पटरी भी आ गई। थोड़ी देर में
ट्रेन भी आ जाएगी। मेरे मरने के बाद मेरे पिताजी को मेरी मौत की समाचार दे देना। सुबुक सुबुक। ट्रेन 6 घंटे लेट है। ठहरो। अगर मैं उनका खोया हुआ बेटा बनकर तुम्हारे साथ चलूं, तो तब तो तुम जान नहीं दोगे। नहीं, फिर तो तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्या सच? तो फिर मरना कैंसिल। लेकिन इनों के ये पैकेट पहुँचाने तो मुझे अपने निवास पर जाना ही होगा। मेरे आदमी चिट्ठी पहुँचाने तो जाएंगे ही, ये भी पहुँचा देंगे। तुम मेरे साथ चलो। इधर टोड निवास में। ओम ब्रर। ये कटर अभी तक इनो लेकर लौटा क्यों नहीं? मास्टर के खट्टे डकार बढ़ते ही जा रहे हैं। गटर में चारों तरफ बदहजमी फैल जाएगी। वो आता ही होगा। फटाक। मेरा इनो। मैं पाउच काटता हूँ। गट 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 गट। ब्रर। व्हाट ए रिलीफ। मास्टर, ये देख चिट्ठी। पर चिट्ठी पढ़कर तेरी नानी क्यों मर रही है? ही। इसे पढ़कर तेरी भी नानी मर जाएगी मास्टर। ले पढ़। हमने तुम्हारे आदमी कटर का अपहरण कर लिया है। अगर वो तुम्हें जिंदा वापस चाहिए तो फौरन 1 करोड़ रुपयों की फिरौती का इंतजाम करके हमारी अगली चिट्ठी की प्रतीक्षा करो। पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो कटर की लाश भेज देंगे। अप्पू अपहरणकर्ता। जल्दी से बाहर जाकर देखना होगा कि ये चिट्ठी कौन फेंक कर गया है। हम उसे पीट पीट कर उससे कटर का पता मालूम कर लेंगे। यहाँ तो कोई भी नहीं है सिवाय उस लंगड़े के। लंगड़ा ये चिट्ठी नहीं ला सकता क्योंकि उसके तो दोनों हाथों में बैसाखियाँ थमी है। हाय मास्टर, अब क्या होगा? 1 करोड़ रुपये कहाँ से आएंगे? मास्टर, वो देख, हमारा यार रसीला। वह 1 करोड़ रुपये इकट्ठे करने में हमारी मदद कर सकता है। रसीला, हमारे यार। रसीला, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे रे, तुम? क्या हुआ? किसी अप्पू अपहरणकर्ता ने कटर का अपहरण कर लिया और फिरौती में 1 करोड़ रुपये मांगे हैं। हम 1 करोड़ रुपये कहाँ से लाएंगे? 1 करोड़ रुपये? रसीला यार, तू तो दिन रात टैक्सी चलाता है। तेरे पास 1 करोड़ रुपये जरूर होंगे। हमें उधार दे दे, कल परसों लौटा देंगे। कटर की ज़िंदगी का सवाल है रसीले। पर अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपये होते तो मैं टैक्सी क्यों चलाता? मेरी सारी पूंजी तो मेरी टैक्सी है। इसे बेचकर तो 20,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे। तो फिर तू ही बता कि हम क्या करें? पुलिस को खबर कर देते हैं। पुलिस अपने आप अप्पू अपहरणकर्ता का पता लगाकर उसे पकड़ लेगी। नहीं, चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि अगर पुलिस को खबर की तो वो कटर को मारकर उसकी लाश गटर में भेज देंगे। इंतजाम तो हमें 1 करोड़ रुपयों का ही करना पड़ेगा। फिर तो सोचना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है? वो क्या होती है? जहाँ रहते हैं, अगर वो जगह अपनी है तो प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब ज़मीन जायदाद। हाँ, जगह तो अपनी है और वो हमारे पास बहुत है। तो फिर चलो बैठो टैक्सी में, मैं तुम्हें किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास ले चलता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर बताएगा कि तुम्हारी जायदाद बेचकर कितने रुपए मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है? जो प्रॉपर्टी की खरीद बेच करता है उसे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। टैक्सी डीलर की दुकान की ओर रवाना हुई और इधर अप्पू भी कटर को लेकर अपने बूढ़े बाप के पास पहुंचा। पिताजी, ये देखिए मेरे साथ कौन आया है। ये आपका खोया हुआ छोटा बेटा गुल्लू। मेरा गुल्लू। पिताजी, गुल्लू। तू अब तक कहाँ था बेटा? पिताजी, मुझे माधुरी दीक्षित उठा ले गई थी। उसी ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। चलो, मामला फिट हो गया। मामला इधर भी फिट था और इधर फिट होने वाला था क्योंकि रसीला फाइटर टोर्स को लेकर एक प्रॉपर्टी डीलर के पास पहुंच चुका था। लो जी, कर लो बात। जब सबकी बेच दी तो तुम्हारी भी बिकवा दूंगा। बस एक बार मुझे जगह दिखा दो। आओ मेरे साथ। ये रही हमारी ज़मीन जायदाद।
चाहे जिधर से मर्जी अंदर घुसकर अंदर से भी देख लो। पर जायदाद कहाँ है? प्रॉपर्टी तो है ही नहीं, सिर्फ गटर है। वही तो हम रहते हैं। या यही हमारी प्रॉपर्टी है रसीला। तूने ही तो कहा था कि जहाँ रहते हैं वो जगह प्रॉपर्टी होती है, जिसे प्रॉपर्टी डीलर बेचकर हमें 1 करोड़ रुपये दे देगा। हाँ कहा था, पर मुझे ये थोड़ा ही पता था कि तुम गटर में रहते हो। मैं समझ गया, मुझे भी अपने मोबाइल पर पागल खाने फ़ोन करने दो। मास्टर, हम अपनी प्रॉपर्टी बेचने इसके पास आए हैं और ये हमें पागल समझकर पागल खाने वालों को फ़ोन कर रहा है। तो फिर मैं बोलता हूँ, टोर्स एक्शन। शूटर ने आँख देखा ना ताओ, हम तुझे पागल खाने भिजवा देंगे। धाड़ ई मुझे नक्सीर फूटने की बीमारी है। मास्टर का जिस्म पोल वोल्ट पर लहराया। अब तो तुझे हमारी प्रॉपर्टी जल्दी से बेचकर हमें 1 करोड़ रुपये देने होंगे। धाड़ लेकिन गटर तो सरकारी संपत्ति है, गटर कौन खरीदेगा? बूहू बूहू। बस हमें कुछ नहीं पता। तूने ही तो कहा था कि तूने सबकी बिकवा दी। अब तुझे हमारी प्रॉपर्टी भी बेचनी ही पड़ेगी। बोल, बेचता है या दूं एक कस के? नहीं, मैं और नहीं खा सकता। ठीक है, तुम्हारी प्रॉपर्टी मैं ही खरीद लेता हूँ। मेरे साथ चलो, तुम्हें 1 बक्सा दे देता हूँ। गड़प, हमें बक्सा नहीं, 1 करोड़ रुपये चाहिए, रसीला ने समझाया। मास्टर, व्यापारियों की भाषा में 1 लाख रुपयों को एक पेटी और 1 करोड़ रुपये को एक बक्सा कहते हैं। ओह, ऐसा क्या? फिर ठीक है, जल्दी ही बक्सा तो हमें मिल गया रसीले यार। अब हमें गटर चलकर अप्पू अपहरणकर्ता की दूसरी चिट्ठी का इंतज़ार करना पड़ेगा। पर गटर तो हमने बेच दिया, अब हम रहेंगे कहाँ? ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। प्रॉपर्टी खाली करने के लिए 1 महीने का टाइम होता है। फिर ठीक है, पर रुपये गिन लिए हैं ना? 1 करोड़ की गिनती मुझे थोड़े ही आती है। ये काम तो तू ही कंप्यूटर पर कर। कंप्यूटर ने बक्सा खोला तो चौंक पड़ा। अरे, ये तो खाली है। प्रॉपर्टी डीलर दुकान बंद करके भाग गया। दुकान बिकाऊ है। अब 1 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा? अब मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। रसीले यार रुक जा, हमें छोड़कर ना जा। रसीला चला गया। हम भी चलते हैं, दूसरी चिट्ठी का इंतज़ार करते हैं। तो फिर जल्दी चलो, इस बार जो चिट्ठी फेंकने आएगा उसे दबोच लेंगे और उससे कर्टर का पता पूछ लेंगे। टोर्स परेशान थे, कर्टर मज़े में था। गुल्लू बेटे, आखिर आज तुझे गोद में बैठाकर पेस्ट्री खिलाने की मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। जी भरकर खाओ, बाप का माल है। वाह, पेस्ट्री, इसके ऊपर मक्खी भी, वाह। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। यह मज़ेदार कॉमिक्स जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।